सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज डेयरी का ब्लॉग बनाना है मुझे। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक भाई वीडियो बना रहे थे कि 5 भैंसों से आप कितना कमा सकते हैं या 10 भैंसों से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उनकी वीडियो देख के तो मैं एक बार हैरान हो गया। मैं कहा भाई, मतलब ये किस हिसाब से ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। मैं आज 1.5 साल से ये डेयरी ऑन कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ मैं, और जितना प्रॉफिट उन्होंने बताया उस हिसाब से तो अब तक मेरे पास 12 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि 10 भैंसों पे उन्होंने समथिंग 6.5 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट बताया था। तो उनके जो गुणा गणित थी भाई, वो तो मैं नहीं एग्जैक्ट जानता हूँ क्या उन्होंने जोड़ा था, क्या कैसे क्या किया था। बट भाई सही इन्फॉर्मेशन दीजिए लोगों को, ताकि जो है वो किसी भी गलत चीज़ में ना फंसने पाएँ। भाई डेयरी का मसला ऐसा है ना कि एक तो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम आती है, बंदे आपको सही मिलते नहीं हैं, क्योंकि जितने भी मिलेंगे ना वो सब पियक्कड़ ही मिलने वाले हैं, और 50% नहीं 75% आपको ऐसे ही बंदे मिलने वाले हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पियक्कड़ों का जानते हैं आप, कोई भरोसा नहीं होता है। आज यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, तो इस हिसाब से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेयरी में, सही बंदे आपको नहीं मिल पाते हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भाई ने बताई थी, कॉस्ट जो बताई थी पर डे की 100 कुछ रुपए समथिंग बताई थी। एग्जैक्ट मुझको अमाउंट नहीं याद है, लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा उन्होंने पर डे का बताया था 200 कुछ रुपए, डॉक्टर की मतलब दवाओं के साथ। तो मैं रियलिटी आपको आज बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक डेयरी ऑनर हूँ। मैं जो भी बताऊँगा वो एकदम रियलिटी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास भी देखिए 5 भैंसें इस टाइम अवेलेबल हैं। मेरे पास पिछले साल 10 भैंसें थीं, प्रेजेंट टाइम में मैंने इसको घटा के 5 कर दी हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा क्यों मैंने ऐसा किया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं इस काम को शिफ्ट कर दूँगा दूसरे काम पर। मैं 3-4 महीना और इस डेयरी को रन करने जा वाला हूँ। उसके बाद जो है भैंसें तो रहेंगी, क्योंकि घर के लिए दूध चाहिए भाई, हम लोग दूध पीने वाले आदमी हैं, हम लोग को बिना दूध के चलता नहीं है। तो भैंसें रखेंगे, बट बस उतनी ही रखेंगे जितना अपने घर पे यूज़ हो, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी पूरे काम को अपने चेंज कर दूँगा मैं। तो रियलिटी मैं आज आपको डेयरी की बताने जा रहा हूँ। तो वो जो भाई बता रहे थे, पता नहीं उन्होंने कभी जानवर पाला भी है या नहीं पाला है, या किस हिसाब से उन्होंने बताया, तो मेरी समझ के बाहर थी उनकी बातें। लेकिन जो रियलिटी है, जो लोग ये चीज़ जानते हैं और जो लोग पाले हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। डेयरी फार्म में जो सबसे मेन दिक्कत आती है वो ये है कि अगर आप फीड मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, मतलब आप सब कुछ ख़रीद के खिला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप प्रॉफिट बहुत ही कम जनरेट कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, भैंसों का सिस्टम ये होता है कि वो दूध साल के 12 महीना नहीं देती हैं। वो भाई बता रहे थे कि लगभग 10 महीना 10 लीटर दूध देंगी भैंसें। मुझको तो नहीं लगता है कि 10 महीना देने वाली हैं, क्योंकि मैंने 1.5 साल में जो सीखा है वो आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, भैंसें जो दूध देती हैं ना, हमारे यूपी की भैंसों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ। हरियाणा में तो ज़्यादा होती हैं भैंसें, और वहाँ का दूध का रेशियो भी भैंसों का ज़्यादा है। अब क्या है ये भी मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि 15-16 प्लस ही रहती हैं। लेकिन जो लोग भी ये पाले हैं भैंस ना, उनसे जाके ज़रा पूछिए कि 15-16 लीटर क्या वो 10 महीना देती हैं। मैं कह रहा हूँ 10 लीटर भी वो 10 महीना नहीं देती हैं। 15-16 लीटर का जो रेशियो रहता है वो सिर्फ 2 महीने का रहता है। बच्चा देने के 1 महीने के बाद मान लीजिए उन्होंने दूध छोड़ना चालू किया, तो वो सिर्फ 2 महीना उतना दूध देंगी, उसके बाद वो घटाना चालू कर देंगी। 8 महीना आते आते अगर वो गाभिन है, 8 महीने के अंदर अंदर वो दूध छोड़ देंगी। बहुत अच्छी भैंस अगर है, खींचतान के ले गई तो 9-10 महीना मान लीजिए ले गई, तो वो 9-10 महीने में सिर्फ 2 लीटर दूध देगी, उससे ज़्यादा दूध नहीं देने वाली है। तो ये जो भाई ने जोड़ा था कि 10 महीना उसने 10 लीटर दूध दिया तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई रियलिटी कुछ और है, और जो आप बता रहे हैं लोगों को वो कुछ और है। आप जाइए और 1 साल इस पर रिसर्च करिए, पहले आप खुद इसको पालिए, और उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या कॉस्ट बैठती है, क्या प्रॉफिट आता है। भूसे का रेट उन्होंने 4 रुपये बताया था, मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 12 रुपये चल रहा है, पिछले साल 10 रुपये था।
1 लाख रुपए का मैंने जो है भूसा उठाया था, तब जाके वो मुझे 10 रुपये और 9 रुपये के कॉस्ट पे पड़ा हुआ था। वो भी सोचिए, गांव की बात है मैं ये बता रहा हूँ, शहर की बात नहीं बता रहा हूँ। शहर में रहेंगे तो ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह जोड़ लेंगे तो और भी लंबा बैठ जाएगा ये बजट। तो मोटा मोटा ये होता है कि 4 रुपये के कॉस्ट के हिसाब से 10 भैंस खा रही थी, उनकी जो है मान लीजिए 10 किलो खा रही थी पर डे, तो 40 रुपये का भूसा एक भैंस खा रही थी। और हमारे यहाँ खा रही है 120 रुपये का। 10 किलो भैंस खाती है। गाय नहीं है, गाय तकरीबन 8 किलो तक भूसा खाती है और भैंस तकरीबन 10 किलो 12 किलो उस हिसाब से वो भूसा खाती हैं। और जो दूसरी बात जो थी, जो भाई ने बताई थी, वो दाने के बारे में बताई थी कि वो दे रहे थे 2 या 3 किलो दाना दे रहे थे। मैं कह रहा हूँ आप दूध देने वाली भैंस को अगर 5 से 6 किलो दाना दे रहे हैं तभी आपका दूध प्रॉपर बना रहेगा। मतलब आप कुछ लंबे समय तक आप उससे अच्छे दूध को प्रोड्यूस करवा पाएंगे। वगरना तो मैं ये जानता हूँ कि अगर आप 2 किलो दाना देंगे या 3 किलो दाना देंगे तो जो भैंस 10 लीटर 4 महीना देने वाली है दूध, वो तोड़ देगी 2 महीने के अंदर, कितनी ही अच्छी भैंस क्यों ना हो, क्योंकि इनका सारा दारो मदार खाने पे ही होता है। जितना अच्छा मैनेजमेंट खाने का रहेगा, फीड का मैनेजमेंट जितना बढ़िया आप दे पाएंगे, उतना अच्छा जो है ये रिस्पांस मिलेगा आपको कुछ लंबे टाइम तक। अब मैं आपको ये जुड़वा देता हूँ कि ये क्या होता है, रेशियो इसका कैसे निकलता है। मान लीजिए मैंने 5 भैंसें पाल रखी हैं, 10 थी पिछले साल मेरे पास, इस टाइम 5 भैंसें हैं, मैंने घटा दी हैं। 5 भैंसों में मेरा पर डे का खर्चा आता है तकरीबन 1200 रुपये खिलाने में। 1200 रुपये पर डे का खिलाने में मेरा खर्चा आता है। वो कैसे आता है मैं आपको जुड़ा देता हूँ। 10 किलो भूसा मान लीजिए 10 रुपये के हिसाब से मान लीजिए तो 100 रुपये का हो गया। और फीड का 5 किलो हम लोग देते हैं, लगभग 5 किलो 5.5 किलो ये आता है 25 रुपये के हिसाब से भी मान लीजिए, तो 5 किलो का मान लीजिए तो 125 रुपये हो गया। तो 100 रुपये भूसे का और 125 रुपये हो गया आपका जो है दाने का, ये हो गया 225 रुपये प्लस 200 रुपये पर डे लेबर कॉस्ट। अगर देखा जाए एक भैंस पे तो ये बैठ रहा है तकरीबन 4 पंजे 20, 40 रुपये पर भैंस पे एक जानवर का, मतलब एक लेबर का दोनों टाइम का 40 रुपये बैठ रहा है। तो 225 और 40 ये हो गया आपका 265 रुपये। 265 रुपये आपका एकदम खुला हुआ खर्चा जो आपको पर डे देना ही देना है। और उसके बाद मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो आपका ऊपरी खर्चा होता है, मान लीजिए लाइट बिल हो गई 10 रुपये पर डे, आप उसका जोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 3000 रुपये लाइट बिल आती है, 2500 2800 3000 इस हिसाब से लाइट बिल आती है डेयरी की। तो मान के चलिए पर डे का 100 रुपये आती है, यानी अगर 100 रुपये माना जाए तो पर डे एक भैंस का 20 रुपये, क्योंकि आप प्रॉफिट उसी से कमाना है, आपको भैंस से ही कमाना है। 265 और 220 265 और 20 रुपये ऐड कर दीजिए, 285 रुपये ये हो गया। मान लीजिए मेरी 5 भैंसें इस टाइम दूध दे रही हैं, मौके पे इस टाइम 5 भैंसें दूध दे रही हैं, और ये मेरी सबसे अच्छी भैंस और सबसे अच्छा दूध देने वाली यही भैंस थी मेरी। और आज बताइए, आज शाम का टाइम है, 4:30 बज रहा है और ये लगी नहीं है। इसने पैर उठा दिया, बच्चा छोड़ा गया, लेकिन इसने जो है पैर उठा दिया, लगी नहीं। तो ये लॉस हुआ मेरा आज एक ये लॉस हुआ, आज इसने दूध नहीं दिया। और 285 रुपये खर्चे के बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट क्या निकल रहा है। मान लीजिए ये मेरी एक भैंस है, इसको मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ डेली वो ब्लॉग में आपको। ये मेरी एक भैंस है, ये इस टाइम मौके पे मुझको दे रही है 7 लीटर दूध। इसको बच्चा दिए तकरीबन हो गया 3 महीना पार हो गया है, चौथा महीना लग रहा है। ये जब दे रही थी तो इसने ठीक ठाक दूध देना चालू किया था। जब बच्चा दी थी, बच्चा देने के 1 महीने बाद इसने दूध जो है 10 लीटर 11 लीटर तक, 10 लीटर मान लीजिए कि इसने दिया था, 11 लीटर नहीं दिए, 9-10 के रेशियो चल रहा था। तीसरा महीना पूरा होते होते इसने दूध जो है घटा के 7 लीटर कर दिया है। ठीक है, 7 लीटर, 7×6 का 42, 420 रुपये का ये पर डे दूध दे रही है मुझे, और 290 रुपये के समथिंग का ये डेली इस पर खर्चा आ रहा है। कितनी प्रॉफिट हो रही है मेरी? 130 रुपये। अब ये 130 रुपये हो रही है प्रॉफिट पर डे, मेरी एक भैंस से पर डे ये प्रॉफिट जनरेट हो रही है। बट ये कितने टाइम तक रहेगी, ये चीज़ डिपेंड करता है, ये चीज़ मायने रखता है कि ये, मैं कह रहा हूँ अगर ये साल के 12 महीना 130 रुपये मुझको प्रॉफिट दे, तो मैं कहता हूँ कि इससे बेस्ट फिर कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। पर डे एक भैंस आपको अगर दे रही है 130 रुपीज़,
पर डे साल के 12 महीना अगर दे रही है। लेकिन रियलिटी क्या है, चौथा महीना लगा है, चौथे महीने में इसने घटा के दूध कर दिया है 7 लीटर। मैं कह रहा हूँ 5वां लगते लगते ये कर देगी 5 लीटर। 1 महीने के अंदर 2 लीटर और दूध घटा देगी। गाभिन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा 4 महीना हो चुका है, 4 और महीना और दूध देने वाली है ये। तो किस हिसाब से देगी, अगले महीने में इसका 5 लीटर दूध हो जाएगा, फिर उसके अगले महीने में 3 लीटर हो जाएगा, और वो 3 लीटर 1 महीना तकरीबन चलेगा, फिर उसके बाद 2 लीटर, और उसके बाद छोड़ देगी दूध देना। मतलब 8वें महीने में ये दूध जो है पूरी तरीके से छोड़ देगी, दूध नहीं देगी। 8वें महीने में गाइस जब दूध ख़त्म हो जाएगा, 4 महीना मुझको बैठा के खिलाना है इसको। मैं कह रहा हूँ कि ये चलिए 5 लीटर तक 6 पंजे 30, 60 रुपये का रेट है हमारे यहाँ। भाई के यहाँ शायद 80-95 रुपये का रेट था। मेरे ख्याल से कोई बेंगलोर या हैदराबाद में रह रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे ही 90-100 रुपये में दूध बिक रहा है। बाकी तो गांव वाले एरिया में तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतना महंगा दूध कोई बेच पाएगा। ये चीज़, ये रियलिटी है जो मैं जो आपको बता रहा हूँ। आप ही बताइए, ये 4 महीने में 7 लीटर दूध कर दी है, 5वां महीना आएगा 5 लीटर कर देगी, 6 महीना पूरा होते होते ख़त्म होते होते इसका दूध 3 लीटर हो जाएगा। किस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट होगा। 7 लीटर पे तो चलिए 130 रुपये मैं कमा भी ले रहा हूँ। 10 लीटर जब दे रही थी तब भी मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन बस 2 महीना कमाया ना। उसके बाद बीमार पड़ी थी, तकरीबन 6,500 रुपये इसको इस पर लगा हुआ था। 6,500 रुपये मैंने लगाया था जब ये बीमार पड़ी थी। 15 दिन इसने जो है ना दूध दिया ना खाया, कुछ नहीं, बस दवा चल रही थी। तो ये सब कॉस्ट कहाँ जाएगा। रियलिटी जो आपको बताया ना गाइज, उसकी बात सुना करिए। जो इस चीज़ से गुज़र रहा है वो आपको रियल चीज़ बताएगा। और जो ऐसे गुड़ा भाग होता है ना कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, वो इतना आसान नहीं होता है। जो लोग पाले हैं वो इस चीज़ को एग्री करेंगे। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तकरीबन आधी 1 घंटे की हो जाएगी अगर मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। तो अब आप रियलिटी क्या है ये चीज़ तो समझ ही गए हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। जब 4 महीना ये बैठ के खाएगी ना, तो जो इसने कमा के दिया है आपको 3-4 महीने में, उसका डबल खाएगी। मैं कह रहा हूँ दाना मत दीजिएगा आप। 5 लीटर की जगह 5 किलो की जगह 2 किलो दाना दीजिए जब दूध छोड़ देगी। उसके बावजूद आप कॉस्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठा होता तो मैं आपको हर एक चीज़ समझा देता कैसे क्या करना है, लेकिन बस वीडियो दूध गार के उठा तो मैं दिमाग में आया, मैं कल लाइए एक वीडियो इस पे बना दूं मैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है। रियलिटी क्या है वो चीज़ लोग समझ ही नहीं पाते हैं और वीडियो इस बारे में बना देते हैं। मैं कहना चाहूँगा उनसे कि भाई पहले जाइए और रियलिटी चेक करिए। बड़े उन लोग के पास मत जाइए जो बड़ी डेयरी है, क्योंकि उनके पास तो प्रॉफिट दिख रहा है। अब वो प्रॉफिट कमाते कैसे हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उनका प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है और हम प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कम भैंसों से तो कभी हम प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, क्योंकि जब ये बच्चे दूध देना छोड़ेंगी ना तो हर महीने एक भैंस दूध देना छोड़ेगी। जैसे इसको 4 महीना हुआ है तो उसको 2 महीना हुआ है, उसके बाद वाली को बच्चा दिए 3 महीना हुआ है, उससे पहले जो है उसको 5 महीना हो गया है बच्चा दिए हुए, उसका दूध 5 लीटर प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। वो एक टाइम में 7 लीटर दूध दे रही थी, एक टाइम में 7 लीटर दूध वो दे रही थी, और मौके पे वो दोनों टाइम में मिला के 5-5.5 लीटर दूध दे रही है। 5वां महीना भी उसका बच्चा दिए हुए पूरा हुआ है। तो गाइस रियलिटी ये है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में इतनी आसानी से मत पड़िएगा, पहले नॉलेज लीजिए और सीखिए कैसे क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई दवा में जब बीमार पड़ती है ना तो डॉक्टर आने का सिर्फ 700 रुपये 800 रुपये चार्ज कर देता है। एक बार देख के इंजेक्शन लगा के जाएगा तो 700-800 रुपये से कम नहीं लेगा। और अगर 4-5 बार ये रूटीन घूम गई ना आपकी तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि मेरी भैंसों के साथ ये होता रहता है। मैं जान रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे कि ये भैंस ने तकरीबन जो है मेरा 6,500-7 हज़ार रुपये का जो है फटके में डाल दिया था मुझको जब बीमार पड़ी थी। ना खा रही थी ना कुछ भी नहीं, फीवर भी बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज़बरदस्त फीवर था, लेकिन बस क्या हुआ, क्या तुख बिगड़ गया इसका, इतना ज़्यादा जो है ये दूध एकदम मतलब ना बच्चे को पिला रही थी, बस
एक टाइम में जो बच्चा पी ले बस वही, ना गारा जा रहा था ना कुछ, बस सारा फोकस यही था कि बस किसी तरह खाने लगे। फिर जब खाने लगी धीरे धीरे तो नॉर्मल हुई चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने दूध वो नहीं छोड़ा जो उसको छोड़ना चाहिए था। मतलब भैंस बहुत अच्छी नस्ल की है, लेकिन उसके बावजूद जो है इसने वो प्रॉफिट हमको नहीं दिया जो देना चाहिए था इसको। बाकी गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो है आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, और इसकी और डिटेल्स आपको मैं शेयर करूँगा। अभी तो मैंने बस एक ही चीज़ आपको बताई है कि मतलब जो मैनेजमेंट है वो किस हिसाब का है, इसका किस हिसाब से जो है इसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। जो वीडियो मैंने देखी थी बस उसी के ऊपर ये वीडियो छोटी सी आपके लिए बनाया हूँ। बाकी अगर इस मैटर पे बात करूँ तो तकरीबन 1 घंटे की ये वीडियो बनेगी, उससे कम की तो नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी आपसे कुछ चीज़ें ही शेयर की हैं जो मैंने सीखा है। बाकी 1.5 साल में जो मैंने सीखा है अगर वो पूरा शेयर करने लगूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको बताऊँगा, और इसके लिए आपको अगले पार्ट में उन चीज़ों को शेयर करूँगा, और कल ही ये अगला पार्ट में बनाऊँगा। आज तो बस इतना ही आपके लिए, ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। तो गाइज़ इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो गाइज़ वीडियोज़ अगर आप लोग को अच्छी लग रही है और पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये 4-5 वीडियोज़ जो आएंगी उनमें आपको मैं फुल डिटेल दूँगा कि डेयरी में आप लॉस में क्यों जाते हैं, और इसका मतलब मेन क्या है, मतलब खिलाने का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे इसमें जो है हम लॉस में चले जाते हैं, और मिल्क को हमको कैसे जो है साल के 12 महीना मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।